नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। बिहार में जब पहले पुल गिरता था तो एक शख्स कहा करता था कि सबसे ज्यादा दोषी कोई और है तो है सरकार। लेकिन बिहार में अब जब पुल गिर रहा है तो वो कह रहा है कि सरकार दोषी है ही नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा कोई दोषी है तो इंजीनियर और ठेकेदार है। जी हाँ, ये कोई और नहीं, भाजपा नेता मनीष कश्यप है। जी हाँ, ये मनीष कश्यप जब पहले वीडियो बनाता था या कोई कुछ कहता था, जब बिहार में जब पुल गिरता था तो ये कहता था इसमें सबसे ज्यादा कोई दोषी है इंजीनियर ठेकेदार से तो है सरकार। लेकिन अब ये बोल रहा है कि इसमें कोई और दोषी है। जी हाँ, बिहार में एक हफ्ते में 3 बार पुल गिरा है। जी हाँ, 3 जगह पुल गिरा है। लेकिन ये मनीष कश्यप, जी हाँ, ये मनीष कश्यप बोल रहा है कि इंजीनियर और ठेकेदार ही दोषी है, सरकार इसमें दोषी है ही नहीं है। जी हाँ, ये इतना बड़ा दल बदलू है जिसे कहा नहीं जा सकता है। जी हाँ, इसे कहा ही नहीं जा सकता है। जितना बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा उतना ये मनीष कश्यप गिर गया है। जी हाँ, ये गाना था ना कि बरेली के बाजार में गिरा गिरा झुमका, तो उसी प्रकार से मनीष कश्यप का एक गाना आएगा कि जितना बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा उतना ही मनीष कश्यप गिर गया है। ये भाजपा नेता बन गया है। पहले ये पत्रकार, यूट्यूबर पत्रकार था तो यह लगातार सरकार को दोषी मानता था। जब बिहार में पुल गिरता था तो लगातार कहता था कि इसमें सबसे ज्यादा कोई दोषी है तो वो सरकार है, क्योंकि सरकार सबसे ज्यादा कमीशन ले लेता है इंजीनियर और ठेकेदार से, तो वो क्या करेगा, उसी प्रकार से न बनाएगा। लेकिन बिहार में एक हफ्ते में 3 बार पुल गिरा है और उसका बयान जब आया है तो सीधे कहा है कि इसमें कोई सबसे ज्यादा दोषी है तो इंजीनियर और ठेकेदार है। अब ये सवाल उठ रहा है कि इंजीनियर और ठेकेदार को दोषी मानने के लिए क्यों आगे आए। अब इसलिए क्योंकि एनडीए की सरकार है और एनडीए, पता ही है ना, मनीष कश्यप एनडीए में है, भाजपा में है लेकिन एनडीए में है। बिहार में भाजपा और जेडीयू की गठबंधन है, तब सरकार है, तो बोल देगा नीतीश कुमार कब पलट जाएंगे और मनीष कश्यप का क्या हालात होगा ये सबको पता है। भाजपा निकाल कर फेंक देगी कचड़े के डब्बा में, यानी कि उसको फेंकने की आदत है, उसको निकाल कर फेंक दिए और फेंक तो दिए अभी भी है, क्योंकि वो घूम घूम कर वीडियो बना रहा है तो भाजपा तो अभी भी निकाल कर उसको कचरे के डब्बा में फेंक दी है। लेकिन अब बोल देता है कि नहीं इसमें सरकार दोषी है तो इसे निकाल कर कचरे के डब्बा में फेंक देती भाजपा, तो कैसे बोलेगा। वही तेजस्वी यादव की सरकार होती तो यही मनीष कश्यप, जी हाँ, यही मनीष कश्यप जो जितना गिर गया है, यही मनीष कश्यप कहता है कि इसमें सरकार की दोषी है। और क्योंकि सरकार इतना ज्यादा कमीशन ले लेता है कि इंजीनियर और ठेकेदार बनाए कहां से। लेकिन आज तो एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार है, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री है, आपको विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री है, तो कहां से बोलेगा। नितिन गडकरी को कैसे बोलेगा, भाजपा नेता है, इनसे बड़ा पावरफुल है। ये तो कुछ नहीं है, झुनझुना है, बजाना ही जगह है। इनको बजाया है भाजपा ने और बजा रहा है। और पता है ना, मनीष कश्यप जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो सबसे ज्यादा विरोध चंपारण से कोई किया था तो हम किए थे। ग्राउंड छोड़ा दिए थे, आपको ग्राउंड छोड़कर भागना पड़ा था दिल्ली के लिए। बाद में कहा कि हमने छोड़ दिया है, चुनाव नहीं लड़ेंगे, और जो जो आपके साथ पीछे घूमते थे ना उनको भी रगड़ दिए थे हम, पता है ना। आज सभी लोग हमको कहते हैं कि भाई तू सही था, किस शख्स को रगड़ रहा था। और बहुत दिनों के बाद आज तुम्हें बोलने के लिए आया हूं। नहीं बोलता हूं तुमको, तुम उस लायक है ही नहीं है कि तुम पर बोला जा सके, तुम उस लायक है ही नहीं है, क्योंकि तुम इतना ज्यादा दल बदलू है। नीतीश कुमार जी को कहा जाता है ना पलटू राम, आज तक नीतीश कुमार पलटे हैं, पार्टियां पलटी है, आरजेडी या भाजपा पलटी है, वो जहां है अभी भी स्टेबल है। वो मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री है, अभी भी मुख्यमंत्री है। लेकिन तुम तो इतना ज्यादा दल बदलू है कि तेजस्वी यादव को बुरा भला कर देता है और नीतीश कुमार को वाहवाही लुटवा देता है, क्योंकि तुम उस पार्टी में है। अरे सच बोलने का हिम्मत रखो, तब आगे आकर बोलने की कोशिश करना। तुम बिहार की बात करता था, तुम जब गया था भाजपा मिलने तो कह रहा था कि जून जुलाई तक पता चल जाएगा कि हम क्या करेंगे। हाँ, यही करेंगे कि सरकार की वाहवाही लुटवाएंगे और कहेंगे तो कि तुमने अच्छा काम किया है, तुम्हारे चलते पुल नहीं गिरा है, इंजीनियर और ठेकेदार की दोषी है। अरे मनीष कश्यप, बुद्धि नहीं है, तुम बुद्धि खत्म हो चुका है। बहुत कोई तुम्हारे फैमिली पे जाते हैं, हम नहीं जाते, हम तुमको टारगेट करते हैं कि तुम ऐसा शख्सी है। तुम्हारे आज भी फैमिली से बहुत अच्छा, करण से आज भी अच्छा संबंध है, तुमसे नहीं है। और तुम जैसे शख्स बिहार को नोचने आया था, नोच के खा जाने आया था, और खा के तो चला ही गया।
भीख मांगा था कि 1-1 रुपया 11 रुपया दीजिए, वो 11 रुपया लिया और गया भाजपा में जाके मिल गया। वो किस लिए जानते हैं? हमने कहा था कि बेतिया में आकर तुम्हारा विरोध करेगा, तुम्हें ग्राउंड से हटा देंगे, हटाया था तुमको ग्राउंड से, पता है ना। और तुम्हारे जैसा शख्स जो दल बदलता है, कहता है कि सरकार दोषी नहीं है पुल गिरने में। हम कहते हैं सबसे ज्यादा कोई दोषी है अगर बिहार में पुल गिर रहा है तो वह सरकार दोषी है, या एनडीए की सरकार हो या महागठबंधन की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, सबसे ज्यादा दोषी सरकार होता है। तभी तो बिहार में या कहीं अनेकों जगहों पर पुल गिरता है। मोतिहारी में एक पुल बन रहा था, मात्र 1,60,00,000 की लागत से बन रहा था आमुआ में, वो पुल धस गया, वो पुल बैठ गया, वो पुल खत्म हो गया। और वो सीमेंट कैसा लग रहा था देखा ना? अगर नहीं देखा मनीष कश्यप, चले जाना आमुआ में, तुम उसी क्षेत्र से आता है, तुम जहां चुनाव लड़ता था, चल जाना वहीं पे और देख लेना किस कैसा सीमेंट था। जो अपने लोग जमीन में नहीं डलवाएंगे वह सीमेंट था, पुल बन रहा था, उस पुल का निर्माण हो रहा था। तो तुम शख्स ही दल बदलू है, तो तुम क्या जाएगा वहां पे और क्या कहेगा तुम वहां पे जाके? क्योंकि तुम तो, तुम्हारे पीछे पहले देख कितना लोग था, अब देख कितना लोग है जी। कहीं जाता है ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करने से थोड़े कुछ होगा। तुम्हारे पीछे पहले लाइन लगता था, अब तुम्हारे पीछे कुत्ता का लाइन भी नहीं लगता है। तुम जैसा शख्स है ना, खबर सुना हूं तब से तुम्हारे ऊपर बोल रहा हूं, खून खौला है कि तुम वो है इंसान है जो कहता था बिहार बदलेंगे, तुमसे खाक बदलेगा बिहार, तुम खुदे बदल गए। शुभांकर मिश्रा ने कहा ना, रामचंद्र सिया से कह गए ऐसा कलयुग आएगा जो बिहार बदलने चला था वो खुदे बदल जाएगा। ये शुभांकर मिश्रा का शो में तुम गया था ना, ये डायलॉग मारे थे ना शुभांकर मिश्रा तुमको कि रामचंद्र सिया से कह गए ऐसा कलयुग आएगा जो बिहार बदलने चला था खुदे बदल जाएगा। और हकीकत यही है कि तुम बदल चुका है। आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जो भी बताइएगा, आपके राय का इंतजार रहेगा। जय हिंद।